जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के टीजीटी एंड पीजीटी चैनल पर। मैं कौशल सारस्वत आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जो भी मेरे साथी यहां पर लाइव हैं, एक बार कमेंट करके बताओ सब कुछ एकदम क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसीज का जो अनाउंसमेंट होने वाला है, यानी कि लगभग उसका जो नोटिफिकेशन जो है वो आने ही वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी में टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा जिस शेड्यूल पर इन लोगों ने बताई थी वही टाइम पर वो होने जा रही हैं। जैसे कि 15 मई को आपका यूपी टीजीटी साइंस और अदर टीजीटी का आपका एग्जाम है, और 20 और 21 जून को आपका पीजीटी का एग्जाम है। तो वो एग्जाम जो है वो अपने ही शेड्यूल पर होने जा रहे हैं। जैसे कि यूपी का जो आयोग है उन्होंने बोला था तभी वो अपने उसी टाइम पर होने जा रहे हैं। लेकिन मेरे साथियों, जैसे ही आपका पीजीटी का एग्जाम होगा उसके बाद में आपको मिलने वाली है यूपी टीजीटी यानी कि एलटी ग्रेड, यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी, जिसमें साइंस का जो पार्ट है उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है, क्या इसका सिलेबस रहता है, किस लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी एज लिमिट क्या है, आपको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, आपकी एज इसमें क्या होनी चाहिए, और भी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपकी होंगी वो सभी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, एलटी ग्रेड फुल इंफॉर्मेशन यहां पर मैं देने वाला हूं, साइंस का ही इंफॉर्मेशन मैं यहां पर दूंगा, और डेली आपको यूट्यूब पर एक फ्री क्लास भी मिलती है जहां पर आप अपने साइंस के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। सुबह 9 बजे आपकी क्लास आती है, टीजीटी पीजीटी बाई टेक्स्ट बुक। मेरा नाम है कौशल के सारस्वत, यूपी पीजीटी फिजिक्स एंड यूपी पीएससी जीआईसी पीजीटी फिजिक्स क्वालिफाइड 2021, 7 ईयर एक्सपीरियंस, एमएससी प्लस फिजिक्स में पीएचडी। साथियों, यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आप ये चीज देख रहे हो कि अगर मैं यहां पर देखता हूं कि यार मिनिमम अगर हम लोग एज की यहां पर बात करते हैं एलटी ग्रेड के लिए, तो आपको 21 वर्ष यानी 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज यहां पर होनी चाहिए, और 40 ईयर्स जो है वो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ये हम यूआर कैटेगरी के लिए यहां पर बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर हम यहां पर जाते हैं तो आपको ग्रेजुएट यहां पर होना पड़ेगा, यानी कि आपकी बीएससी यहां पर होनी चाहिए, प्लस उसके साथ में आपकी बीएड भी होनी चाहिए एंड इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है ना। तो बीएससी प्लस बीएड आपकी यहां पर योग्यता है। उसके साथ साथ ये आपकी एज का यहां पर मैटर रहता है, ठीक है ना। नेशनलिटी इंडियन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट यानी कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स आर अलाउड एज लॉन्ग दे मीट ऑल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई मतलब नहीं है। अगर 40 वर्ष अगर आपकी उम्र नहीं हुई है, उससे पहले जितने बार भी आपका नोटिफिकेशन आएगा आप उतने बार यहां पर एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात, कुछ कैटेगरीज में आपको यहां पर एज का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। जैसे कि आपको 5 इयर्स का एससी में मिलता है, एसटी में भी 5 ईयर, ओबीसी में भी 5 ईयर, एक्स स्पोर्ट्स में पर्सन को भी आपको 5 इयर्स का मिलता है, एक्स आर्मी पर्सनल को आपको मिलता है 15 इयर्स का, ठीक है भाई। चलिए, अभी जैसे मैंने आपसे बोला कि यार अगर हम साइंस के टीचर की यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखते हैं ना, तो आपको बैचलर डिग्री होना है। और देखो ये बहुत साफ साफ लिखा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट यहाँ पर क्या आएंगे कि यार उन्होंने जैसे बीएससी तो की होगी, लेकिन उन्होंने बीएससी में जैसे फिजिक्स होगा, लेकिन उसके साथ में उनका होगा कंप्यूटर होगा, और कंप्यूटर के साथ में उनका मैथ होगा, तो वो फिर हमारे इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि वो साइंस वाले पोर्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर उनके पास में जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के साथ में स्टैट है, और स्टैट के साथ में फिर से उन्होंने मैथ ले रखा है, तो वो भी इसमें आपके जो साथी हैं वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। अगर उनके पास में यहाँ पर फिजिक्स है और फिजिक्स के साथ में है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ में है मैथ, तो भाई साहब वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। या फिर जिनके पास में है फिजिक्स के साथ में है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ में है बॉटनी, है ना, या उनके पास में फिजिक्स है, फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के साथ में है जूलॉजी, तो वो जो साथी, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एलटी ग्रेड साइंस, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसके साथ साथ 7465968017 पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए जी, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यार एग्जाम का जो पेपर का जो पैटर्न है वह आपका यहां पर क्या रहता है।
तो जो पेपर का पैटर्न है वो हमारा कुछ ऐसा रहता है। इसमें आपका जनरल स्टडी का जो सेक्शन है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहता है। और सुनिए, 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं, इसमें आपका रीजनिंग का भी पार्ट रहता है, थोड़ा जीएस का भी पार्ट रहता है, और थोड़ा आपका मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स अर्थमेटिक का पार्ट भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 30 क्वेश्चंस में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है ना। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, टोटल नंबर आपके 30 हो जाएंगे, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है। 2 घंटे आपकी ड्यूरेशन है, क्योंकि 120 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें वो आपके मेन सब्जेक्ट से आते हैं। यानी यहां पर अगर मैं 120 क्वेश्चन की बात करूं तो 120 में आपके फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री यहां पर रहेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चन फिजिक्स के और 60 क्वेश्चन ही आपके केमिस्ट्री के आपके यहां पर रहते हैं। तो आपकी जो भी यहां पर मेरिट रहती है उसमें क्या है, आपके 150 नंबर का आपका यहां पर ये रहने वाला है, ठीक है भाई। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं फिजिक्स के सिलेबस को लेकर के। तो अभी मैं एक फिजिक्स का पूरा सिलेबस मैं लेकर के नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात है, फिजिक्स का यहां पर जो भी आपका सिलेबस रहेगा, फिजिक्स का यहां पर जो भी आपका सिलेबस रहेगा मेरे साथियों, ये आपको बीएससी तक, यानी कि आपको 12th प्लस बेसिक बीएससी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। 12th प्लस बेसिक बीएससी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जाम का लेवल यूपी का जो टीजीटी रहता है उससे कहीं बेहतर इसका लेवल होता है। तो ये बात आपको यहां पर देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये बात आपको यहां पर देखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है, इसमें एक यूनिट है आपकी मैकेनिक्स, फिर है ऑसिलेशन एंड वेव, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये सारा यूनिट्स हैं ये सर, ये सभी यूनिट्स आपकी रहती हैं, ये फिजिक्स का आपका पार्ट है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आपको 10th 12th और बीएससी का बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, 10th का भी बेसिक पढ़ना पड़ेगा, 12th का स्टैंडर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एलटी ग्रेड का अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम है भाई, यूपी का जो टीजीटी है उससे बेहतर होता है ये, ठीक है। अगर यहीं पर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड्स एंड इंडस्ट्रियल नेम्स, उसकी एक लिस्ट आपको प्रॉपर याद करनी होगी, एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री भी आपसे यहां पर पूछी जाती है। और देखो ये जो पार्ट होता है ना एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, ये आपके फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स का भी पार्ट होता है। तो ये आपको फिजिक्स से आपको इसकी काफी हेल्प यहां पर मिल जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी आपको पढ़ना है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक, सारी केमिस्ट्री आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है ना। इसमें भी वही सेम 10th 12th और बीएससी को आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। बीएससी और 10th का आपका बेसिक यहाँ पर रहेगा और 12th का आपका स्टैंडर्ड आपका यहाँ पर रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो एक अच्छे लेवल से आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। इसके बाद में आप यहां पर ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको एक फ्लैश सेल यहां पर मिलती है, जिसमें आपको यूपी टीजीटी पीजीटी जो कि आपका एग्जाम 15 मई और 21 जून को होने वाला है, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से मात्र 499 में आपको पूरा रिकॉर्डेड थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच मिलता है, और सिर्फ प्रैक्टिस बैच आपको मिलता है सिर्फ 249 में। यूज कोड में आपको KAUSHAL यूज करना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि है 7465968017, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा जो आपको नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच।